अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप ठीक ठाक होंगे। आज बेटा हम बायोलॉजी पढ़ेंगे। लेक्चर नंबर हमारा 12 है। चैप्टर नंबर 2 होम्योस्टैसिस हम लोगों ने स्टार्ट किया हुआ था और लास्ट टाइम हम लोगों ने टॉपिक स्टार्ट जो पढ़ा था वो था 11.2 होम्योस्टैसिस इन ह्यूमंस। तो आज हम जो टॉपिक स्टार्ट करने लगे हैं बेटा वो है टॉपिक है 11.3 द यूरिनरी सिस्टम ऑफ ह्यूमंस। तो बुक्स ओपन कर लें बेटा अपनी, ताकि हम आज का अपना टॉपिक स्टार्ट कर सकें। उम्मीद है बेटा आप लोगों ने अपनी बुक्स ओपन कर ली होंगी। तो स्टार्ट करते हैं अपना आज का टॉपिक द यूरिनरी सिस्टम ऑफ ह्यूमंस। तो देखिए लिखा हुआ है द एक्सक्रीटरी सिस्टम ऑफ ह्यूमंस इज़ आल्सो कॉल्ड द यूरिनरी सिस्टम। कहता है जो एक्सक्रीटरी सिस्टम है ह्यूमंस का, उसका दूसरा नाम क्या है, यूरिनरी सिस्टम है। ठीक है, तो अब याद रखें, आपके पास बहुत सारे बच्चे ये सोच सकते हैं, ये किसी के जहन में ये सवाल आ रहा हो कि सर एक्सक्रीटरी सिस्टम जो है, तो जो डाइजेशन होती है हमारे अंदर, उसमें जो वेस्ट प्रोड्यूस होता है तो उसको भी एक्सक्रीशन कहते हैं। तो याद रखें, उसको हम एक्सक्रीशन ज़रूर कह रहे होते हैं, जो डाइजेशन के दौरान, यानी डाइजेशन के दौरान नहीं कहना चाहिए, बल्कि कहना चाहिए कि डाइजेशन जब ख़त्म हो गई है तो उसके एंड जो प्रोडक्ट बनता है वो फिर हमारी बॉडी से बाहर निकलता है, उसको हम एक्सक्रीशन कहते हैं। तो हम बात करें एक्सक्रीटरी सिस्टम कि पूरा सिस्टम ही एक्सक्रीशन पे बेस कर रहा है, कि यानी वो सिस्टम ही पूरा इसके लिए है कि किस तरह से एक्सक्रीटरी वेस्ट बनाना है और उसको फिर बॉडी से बाहर निकालना है। तो उसमें फिर हम यूरिनरी सिस्टम के ऊपर आते हैं, क्योंकि जो हमारी किडनीज़ हैं वो ये काम करती हैं। कहता है इट इज़ फॉर्म्ड ऑफ वन पेयर ऑफ किडनी। कहता है कि एक पेयर ऑफ किडनी मौजूद है इधर, अ पेयर ऑफ यूरिटर, एक यूरिटर मौजूद है, अ यूरिनरी ब्लैडर, एक यूरिनरी ब्लैडर मौजूद है, आई एंड अ यूरिथ्रा, और एक यूरिथ्रा मौजूद है जो कि ऑर्गन है जहाँ से हमारी एक्सक्रीशन पॉसिबल होगी, यूरिनेशन जहाँ से हो गई। ठीक है, तो ये डायग्राम में देखें तो ये डायग्राम में आपको ये दो किडनीज़ नज़र आ रही हैं। ठीक है, इन किडनी के आगे देखें तो हमारे पास यहाँ पे, ठीक है, ये ब्राउन कलर की लाइन नज़र आ रही है, जो लाइन के नीचे एक छोटी सी हॉलो ट्यूब है, तो इसको हम यूरिटर कहते हैं। और जो यूरिटर है हमारी जाके ये इस में खुलती है, जिसको हम ब्लैडर कहते हैं। और ब्लैडर में वहाँ एक ओपनिंग होती है, ठीक है, तो वो मसल्स होते हैं वो उसको कंट्रोल कर रहे होते हैं, तो वो स्फिंक्टर लगा होता है उसमें। तो जब खुलता है तो फिर ये यूरिथ्रा में आता है यूरिन, और यहाँ से फिर क्या होता है, बाहर चला जाता है। तो आगे चलें, देखें लिखा है द ब्लैडर टेम्परेरी स्टोर्स यूरिन अंटिल इट इज़ रिलीज्ड फ्रॉम द बॉडी। यूरिथ्रा is the tube that carries urine and urine from urinary bladder to outside of the body। ठीक हो गया, तो ये आप लोगों ने कर लेना है। सॉरी, एक ये लाइन रह गई, इसको भी हम रीड आउट कर लेते हैं। देखिए लिखा हुआ किडनीज फिल्टर ब्लड टू प्रोड्यूस यूरिन एंड द यूरिटर कैरी यूरिन फ्रॉम किडनीज टू यूरिनरी ब्लैडर। कहता है किडनीज जो हैं वो ब्लड को फिल्टर करती हैं और यूरिन बनाती हैं, फिर यूरिन जो है वो यूरिटर्स के ज़रिए, क्योंकि दो किडनीज हैं तो दो यूरिटर होंगे, तो यूरिटर्स के ज़रिए ब्लैडर में आता है, ब्लैडर एक ही है। तो ये एमसीक्यू है आपके पास, अक्सर एमसीक्यू आता है डैश कैरी यूरिन अवे फ्रॉम द किडनी, या फिर आता है यही सेम आ जाता है यूरिटर्स में मिस होता है, यूरिटर्स का ऑप्शन होता है। तो उसके बाद वो कहता है कि जो ब्लैडर है वो स्टोर करता है यूरिन को थोड़ी देर के लिए, ठीक है, तो फिर उसके बाद क्या करता है, उसको रिलीज़ करता है। तो हमारे पास एक ट्यूब होती है वहाँ पे यूरिन ब्लैडर से, ठीक है, जो बाहर लेके जाती है यूरिन को, उसको हम फिर नाम दे देते हैं यूरिथ्रा का। ठीक है, तो ये हमारे पास हो गया थोड़ा सा इंट्रोडक्शन। तो अब हम बेसिकली स्टार्ट करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ किडनीज़, जो कि आपके पास लॉन्ग क्वेश्चन में आ सकता है और इसकी डायग्राम भी बनानी पड़ सकती है आपको। ठीक है, अब याद रखें, चलें हम स्टार्ट करते हैं, फिर बाद में मैं आपको बताता हूँ। तो राइट और नोट ऑन किडनीज़ या व्हाट इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ किडनी, तो इस तरह का कोई भी क्वेश्चन आ सकता है, डायग्राम भी इसके अंदर मस्ट बनानी है। तो देखिए कहता है किडनीज़ आर डार्क रेड, कहते हैं डार्क रेड कलर की होती हैं, बीन शेप्ड होती हैं, लोबिया के दाने की तरह होते हैं। ईच किडनी इज़ 10 सेंटीमीटर लॉन्ग, 5 सेंटीमीटर वाइड एंड 4 सेंटीमीटर थिक। कहता है 10 सेंटीमीटर ये किडनी लंबी होती है, चौड़ी 5 सेंटीमीटर होती है और मोटाई उसकी 4 सेंटीमीटर होती है। वेट की बात करें तो एक किडनी का वेट 120 ग्राम्स है। ये याद रखना है आपने, एमसीक्यू में पूछा जाता है वेट ऑफ किडनी कितना है, तो एक किडनी का 120, दो का कितना हो गया, 240 ग्राम्स। वेरी गुड। तो आगे चलते हैं, कहता है दे आर प्लेस्ड अगेंस्ट द बैक वॉल ऑफ द एब्डोमेन कैविटी जस्ट बिलो डायाफ्राम। कहता है कि जो आपके पास किडनीज़ हैं वो हमारी जो एब्डोमिनल वॉल है, यानी बैक साइड जो है उसके साथ लगी होती हैं, और डायाफ्राम जहाँ एंड हो रहा होता है उसके बिल्कुल नीचे मौजूद होती हैं। ये देखें आपके पास ये किडनीज़ मौजूद हैं, पीछे वॉल्स के साथ, एब्डोमिनल वॉल के साथ लगी हुई हैं, और यहाँ पे हमारा डायाफ्राम एंड हो रहा है। एक मिनट, ठीक है, देखें डायाफ्राम हमारा एंड हो रहा है तो उसके नीचे ही बिल्कुल ये मौजूद है। तो उसके बाद आगे चलें हमारे पास, तो वो क्या कहता है
कि they are placed against the back wall of the abdominal cavity just below diaphragm, one on either side of vertebral column. आइदर साइड ऑफ वर्टिब्रल कॉलम मतलब एक लेफ्ट साइड पे है वर्टिब्रल रीढ़ की हड्डी के और एक राइट साइड पे है। आगे चले तो कहते हैं दे आर प्रोटेक्टेड बाय लास्ट टू रिब्स, जो लास्ट टू रिब्स हैं वो इनके ऊपर आ रही होती हैं, ठीक है। जो हमारी आखिरी वाली रिब्स होती हैं अगर आप उनको हाथ लगा के देखें तो वो ज़रा नीचे से तरफ कर्व हुई होती हैं ताकि वो किडनीज़ को प्रोटेक्ट कर सकें। द लेफ्ट किडनी इज़ अ लिटल हायर दैन द राइट किडनी। कहता है जो लेफ़्ट वाली किडनी है ना आपकी वो राइट की निस्बत थोड़ी सी हाई होती है, ठीक हो गया। तो ये हमारी लेफ़्ट किडनी है, ये देखें ऊपर है, और राइट वाली किडनी जो है वो नीचे है, ठीक है। तो ये एमसीक्यू है, याद रखना है आपने कि वाई जो राइट किडनी इज़ लिटल हायर देन लेफ़्ट किडनी, ओ सॉरी द लेफ़्ट किडनी इज़ लिटल हायर देन राइट किडनी। तो ये एमसीक्यू में आ सकता है कौन सी किडनी किससे हाई है, ऊपर है। तो आगे चलें हमारे पास, तो कहता है द कनकेव साइड ऑफ किडनी फेसेस वर्टिब्रल कॉलम। कहता है जो कनकेव साइड है किडनी की वो वर्टिब्रल कॉलम के सामने होती है, ठीक है। कनकेव का अगर आपको पता हो तो ये कनकेव साइड है इसकी कर्व वाली, ये किडनी के सामने होती है। आगे चलें हम, तो आगे हमारे पास क्या कहता है देयर इज़ अ डिप्रेशन कॉल्ड हिलस नियर द सेंटर ऑफ द कनकेव एरिया ऑफ द किडनी। कहता है जो कनकेव एरिया है किडनी का, मैं इसको नीचे कर लूँ एक मिनट, है ये। कहता है ये जो कनकेव एरिया है किडनी का, ठीक है, तो इसके इधर ना एक डिप्रेशन है, मतलब अंदर की तरफ खड्डा सा है, इस खड्डे को हम क्या कह रहे होते हैं, हिलस कह रहे होते हैं, ठीक है। तो आगे चलें, कहता है कि दिस एरिया ऑफ किडनी थ्रू विच यूरिटर लीव्स द किडनी एंड अदर स्ट्रक्चर इंक्लूडिंग ब्लड वेसल्स, लिम्फेटिक वेसल्स, नर्व एंटर द लीव द किडनी। कहता है ये वो हिस्सा है जहाँ पे यूरिटर बाहर आता है, ये देखें यूरिटर बाहर आ रहा है, और ये जो नर्व्स हैं और ये जो ब्लड वेसल्स हैं वो भी किडनी के अंदर क्या हो रही होती हैं, एंटर हो रही होती हैं। तो आगे चलें तो हमारे पास नेक्स्ट वो हमारे पास क्या कहता है कि द लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन ऑफ किडनी शोज़ टू रीजन्स। अगर आप उसको कट करते हैं किडनी को तो ये आपके पास किडनी नज़र आ रही है, इसको आप लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन में यानी ऐसे स्लाइस लेते करते हैं, इसको ओपन करते हैं तो एक बाहर वाला हिस्सा होता है और एक अंदर वाला हिस्सा होता है, ठीक हो गया। तो देखें कहता है रीनल कॉर्टेक्स इज़ द आउटर पार्ट ऑफ द किडनी एंड इट्स डार्क रेड कलर। तो कहता है जो बाहर वाला हिस्सा है, ऊपर वाला हिस्सा, उसको हम रीनल कॉर्टेक्स कहते हैं और वो क्या होता है, डार्क रेड कलर का होता है। लेकिन उसके अंदर वाले हिस्से की बात करें तो इसको हम रीनल मेडुला कहते हैं, इज़ द इनर पार्ट ऑफ द किडनी एंड इज़ पेल रेड इन कलर। ये पेल रेड होता है यानी ये थोड़ा सा पेल होता है, उस बाहर से लाइट होता है। रीनल मेडुला कंसिस्ट ऑफ सेवरल कोन शेप स्ट्रक्चर्स कॉल्ड रीनल पिरामिड्स। इसके अंदर ये देखें कोन शेप स्ट्रक्चर मौजूद होते हैं बहुत सारे, किसमें, रीनल मेडुला में। इनको हम क्या नाम दे देते हैं, इनको हम नाम देते हैं पिरामिड्स का। तो ये अभी आपके पास एमसीक्यू है कि रीनल मेडुला में कौन शेप स्ट्रक्चर्स को क्या कहते हैं, रीनल पिरामिड्स कहते हैं। और याद रखें जो रीनल का वर्ड है बेटा, तो वो कहीं पे भी नज़र आए तो इसका मतलब है हम किसके लिए, किसका जिक्र कर रहे हैं, किडनीज़ का जिक्र करें, किडनीज़ के लिए रीनल का वर्ड यूज़ करते हैं। अब आपके पास किडनी फेलियर की जगह वर्ड आ जाए रीनल फेलियर तो कंफ्यूज नहीं होना, क्योंकि रीनल का वर्ड किडनीज़ के लिए यूज़ होता है। आगे चलते हैं तो देखें लिखा हुआ है रीनल पिरामिड्स प्रोजेक्ट इनटू अ फनल शेप कैविटी कॉल्ड रीनल पेल्विस विच इज़ द बेस ऑफ यूरिटर। अब वो क्या कहता है कि ये जो सारी रीनल पिरामिड्स हैं, ये रीनल पिरामिड्स जो हैं, ये देखें आपके पास ये आपको ब्राउन कलर की पीछे ट्यूब्स नज़र आ रही हैं। सारी ट्यूब जो है ना इकट्ठी होकर एक जो है आपके पास ट्रायंगल शेप स्ट्रक्चर बनाती हैं, ठीक है, जिसको आप कह लें कि यूरिन कलेक्टर है किस्म का, जिसको पेल्विस कहते हैं। और ये पेल्विस जो है फिर आगे कनेक्टेड होता है यूरिटर के ज़रिए, ठीक हो गया। अच्छा जी, तो आगे चलें हम नेक्स्ट, तो इसमें क्या बताया, नेक्स्ट क्या है बेटा आपके पास, तो ये आपके पास स्ट्रक्चर ऑफ किडनी है छोटा सा। अभी जो रीनल पिरामिड्स मौजूद हैं इनके अंदर छोटे छोटे नेफ्रॉन्स मौजूद होते हैं, तो मिलियंस ऑफ नेफ्रॉन्स मौजूद होते हैं जो कि क्या करते हैं, बेसिकली यूरिन बना रहे होते हैं। तो नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम फिर पढ़ेंगे कि नेफ्रॉन क्या होता है और नेफ्रॉन काम कैसे करता है। तो ये नेक्स्ट टॉपिक होगा हमारा इंशाल्लाह लेक्चर नंबर 13, तो उसमें हम पढ़ेंगे स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन एंड फंक्शन ऑफ नेफ्रॉन, ठीक है। तो देखें लिखा हुआ है द फंक्शन यूनिट ऑफ किडनी इज़ कॉल्ड नेफ्रॉन। तो फंक्शन यूनिट है बेसिकली हमारे पास नेफ्रॉन जो काम करता है। किडनी का स्ट्रक्चर तो हमने पढ़ लिया, अब किडनी में बेसिकली काम कौन कर रहा है, यूरिन बना कौन रहा है, वो नेफ्रॉन है। तो फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी जो है वो नेफ्रॉन है।
ठीक है, तो उसको हम इंशाल्लाह पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर नंबर 13 में। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।